जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बीएसएफ में एसआईएलडीसी की तैयारी कैसे करनी है और किस तरह करनी है ताकि आपको 100% सफलता मिले। तो उसके बारे में आज सबसे पहले जो वैकेंसी निकलती है तो रिटन एग्ज़ाम सबसे पहले होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और कौन कौन से सेक्शन उसमें मौजूद होते हैं। एसआईएलडीसी की वैकेंसी हर एक साल लगभग आती है, मगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो इसकी कंपटीशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हर एक के जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं तो वो आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात भी है, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका देखने को ये मिल रहा है कि अब जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है। तो सबसे पहले आज जो रिटन एग्ज़ाम के बारे में है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सिर्फ रिटन एग्ज़ाम में एक ही पेपर होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। तो 200 मार्क्स बिना नेगेटिव मार्किंग की होती है। उसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका मैथ जो 50 अंक का होता है। दूसरा रीजनिंग, वो भी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होता है। तीसरा आपका जनरल इंग्लिश, वो भी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का। चौथा आपका जीके जीएस और बीएसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 200 अंक हो गए। बट हर एक सेक्शन में पास होने के लिए 45% आना अनिवार्य होता है और एग्रीगेट आपको 50% होना चाहिए। तो आपको कम से कम मैथ या रीजनिंग या इंग्लिश या आपका या जीके जीएस में आपका 45% हर एक सेक्शन में होना ज़रूरी है, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तब मैं हर एक सेक्शन में जो मैथ का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, उसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैथ में जो टॉपिक आते हैं लगभग, उसमें सिंप्लीफिकेशन से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, एचसीएफ और एलसीएम, डेसिमल फर्मेंटेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशनल एंड पार्टनरशिप से। फिर उसके बाद रीजनिंग का देखा जाए सेशन में तो अल्फा न्यूमरिक होता है, एनालॉजी होता है, वर्ड ब्लड रिलेशन हो गया आपका, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डिशेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड मैट्रिक्स एंड पजल। फिर तीसरा सेशन में ध्यान दें तो करंट में आपका जीके जीएस में करंट से 10 क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार जो सबसे ज़्यादा करंट से आया था उसमें ओलंपिक से देखने को ज़्यादा मिला था क्वेश्चन। तो करंट से 10 क्वेश्चन, बीएसएफ से आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, संविधान वगैरह से और बेसिक साइंस से, इससे लगभग टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। इससे टोटल मिला के 50 क्वेश्चन बनते हैं। जनरल इंग्लिश में आपका टेंस हो गया, साइन हो गया, एंटोमिनेंस हो गया, एडम्स फ्रेजेस हो गया, और आपका 2 कॉम्प्रिहेंशन रहता है जो पैसेज के रूप में। इस बार पिछले बार 2 पैसेज पूछ गया था, तो उसमें अधिकतर लड़के फेल कर जाते हैं इंग्लिश में। तो इसका खासा ध्यान रखना है कि 45% तो आपको लाना ही होगा, तभी आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। पास होने के लिए आपको पता ही 45% हर एक सब्जेक्ट में ज़रूरी है, और नहीं तो आप एक सेशन में भी फेल कर देते हैं तो आप वहीं पे आउट हो गए, चाहे आपका 150 नंबर ही क्यों ना हो, चारों मिला के। उसके बाद जैसे ही आप 45% और 50% एग्रीगेट में पास होते हैं तो आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब मैं आगे फिजिकल में क्या आफ्टर रिटन एग्ज़ाम में होने के बाद फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है और मेरिट कहाँ तक जाती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।